नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गौतम और आज बात करेंगे दोस्तों कुछ तथाकथित नेता ऐसे भी हैं जो समाज में हमेशा जहर घोलने का काम करते हैं। आपने सुना होगा और देखा भी होगा, आए दिन ऐसे नेता निकल कर आते हैं सामने। वो हमेशा आपस में फूट डलवाने की बात करते हैं और समाज में जो भाईचारा बनाकर रहते हैं उनमें भी आपस में दरार पैदा करते हैं। दोस्तों, हम लोगों के लिए सोचना भी चाहिए और समझना भी चाहिए कि ये नेता मंत्री और कुछ समाज से भी बनकर उभरते हैं और शुरू में तो ये लगता है कि पता नहीं ये समाज को अच्छी दिशा देंगे, समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही इनका पॉपुलैरिटी बढ़ती है, इनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, वैसे ही ये इनकी जुबान ऐसे फिसलने लगती है जैसे कि मानो बरसात के मौसम पर पैर फिसल जाता है। दोस्तों, जिस समाज आज भी भारत देश में गांव लेवल पर ऐसे गांव देखने मिल जाएंगे आपको जिसमें कि हिंदू मुस्लिम एक बनकर रहते हैं। हिंदू लोग मुसलमानों की मस्जिद की सेवा करते हैं और कुछ मुस्लिम लोग भी हिंदुओं के मंदिर की सेवा करते हैं। ऐसे भी उत्तर प्रदेश में गांव आपको देखने मिल जाएंगे, लेकिन नेताओं को ये रास नहीं आने वाला, क्योंकि नेता हमेशा फूट डलवाने की बात करते हैं और कुछ की तो जुबान ऐसे ही है कि हमेशा जब भी उनका मुंह खुलता है तो मानो वो जहर उगलते हैं, ऐसे शेषनाग की तरह जहर फेंकते हैं समाज में। आपने देखा होगा कुछ अभी तथाकथित नेता हैं, कुछ एक पार्टी है दोस्तों, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाइयो किसे मैं बोलना चाह रहा हूँ। उस पार्टी के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो घरों में सब्जी काटने के काम में आता था एक जो उसे हम चाकू बोलें, हथियार बोलें या फिर कोई छोटा मोटा ब्लेड बोलें, लेकिन उसे उसकी धार पहनाने के लिए सरेआम बोला जाता है मंचों से। हमारे देश में संविधान लागू है, अगर कोई कार्य होता है तो हम संविधान के दायरे में रहकर ही कर सकते हैं, और जो भाषण भी देते हैं हम लोग तो वो भी हम संविधान के दायरे में रहकर बोल सकते हैं। ये नहीं कि हम मंचों से या डायरेक्ट सभा में ये नहीं बोल सकते कि हथियार ऐसे रखना है और वैसे रखना है, क्योंकि ये हमारा देश संविधान से चलता है, ना कि जुबान से। अगर ऐसे चलता तो आज लोकतंत्र की जगह राजतंत्र आ गया होता। जैसे कि पहले राजा जैसे ही बोल देता था और वैसे ही प्रजा को मानना भी पड़ता था और उनके सैनिक ऐसे ही सजा देते थे। लेकिन कुछ तथाकथित नेता ऐसे भी हैं, वो आज भी राजतंत्र जैसा ही फरमान सुना देते हैं। दोस्तों, हमें समझना भी पड़ेगा और इन लोगों की चाल भी हमें समझनी पड़ेगी। आए दिन ऐसे कुछ नेता समाज में आते हैं और मैं बोल सकता हूँ ये अपने भाषणों द्वारा जहर उगलने का काम करते हैं। आए दिन ऐसे ही आपने सुना भी होगा, लेकिन कुछ नेता तो जहाँ तक की है कि धर्म का ठेका लिए हुए हैं, जैसे लगता है जैसे कि इन्होंने धर्म का ठेका ले लिया है। कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई किसी के वेशभूषा के नाम पर। दोस्तों, कभी भी आप सोच कर देखना, कोई रंग किसी धर्म विशेष का नहीं। अगर भगवा रंग हिंदुओं का है तो हरा रंग मुस्लिम ये इस्लाम धर्म वाले अपना बताते हैं। अगर धर्म में बंटवारा होने लगे तो सब्जियां भी तो सारी हरी हैं, तो हम लोग क्या सब्जी नहीं खाएंगे? और अगर सूर्य का रंग देखा जाए तो वो भी भगवा है, तो क्या मुस्लिम लोग उसकी धूप नहीं लेंगे? ये हमें सोचना पड़ेगा। ये तो रंग है, ये नेचर ने सभी लोगों के लिए, सभी पूरे पृथ्वी पर इतने भी जीव जंतु हैं, सभी के लिए समान है। लेकिन हम लोगों ने अपना धर्म के नाम पर रहते हैं और धर्म पहले से ही हमारे जैसे जन्म लेते।
तो दोस्तों आपको और हमें ये सोचना भी पड़ेगा। आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी होती रहती है। कोई कोई मौलाना निकल के आ जाता है और वो दूसरे धर्म के प्रति उल्टा सीधा बता करके चला जाता है, आपस में फूट डलवा देता है, आपस में लड़ाई झगड़े बनवा देता है। कोई हिंदुओं में कोई जो साधु के भेष में घूमते रहते हैं, वो भी समाज में हमेशा जहर फैलाने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर जो सन्यासी हो, साधु हो या मौलाना हो, इतने भी ये धर्म गुरु हैं, लेकिन धर्म कोई सा भी सही दोस्तों, धर्म कभी भी आपस में न लड़ने की आज़ादी देता, न झगड़ने की आज़ादी देता, न किसी को मारने की आज़ादी देता। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार हैं, ये धर्म का ठेका लिए हुए हैं कुछ लोग, कुछ तथाकथित, उन्हें साधु भी बोलें या साधु बोलें या मौलाना बोलें या फिर कोई और, इनका क्या नाम दें दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। ये हमेशा समाज को तोड़ने की और समाज को बखेरने की बात करते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, समाज वो शक्ति है, समाज वो ताकत है। जैसे कि पहाड़ का एक पत्थर छोटा सा पत्थर ले लीजिए, अगर जब तक वो पत्थर बिखरा हुआ रहेगा, जब तक कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस दिन अगर वो पत्थर मिल करके पहाड़ बन जाए, तो दोस्तों उस पहाड़ का कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उसी हिसाब से हम इतने भी भारत में आम नागरिक हैं, आम लोग हैं, जब तक कि ये नहीं समझेंगे इन गद्दारों की चाल, इन बेशर्मों की चाल, तब तक हमारे देश में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर ये टारगेट करते ही रहेंगे। दोस्तों आपको और हमें भी, और भी जो जागरूक हैं, जो पढ़े लिखे इंसान हैं, उन्हें आगे आना भी चाहिए और लोगों को समझाना भी चाहिए, जागरूक भी करना चाहिए कि जो लोग धर्म के नाम पर हमें लड़ाने की साजिश रचते हैं, वेशभूषा के नाम पर हमें लड़ाने की साजिश करते हैं और हमें आपस में हमेशा दूर रहने की बात करते हैं, उन लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। और हमें बताना चाहिए, जो हमारी जनरेशन है उन्हें बताना चाहिए कि धर्म कोई भी सही, धर्म हमें लड़ने की आज़ादी नहीं देता। धर्म सब अच्छे हैं, धर्म कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में ये भी आज़ादी है दोस्तों कि अगर हम चाहें जिस भी धर्म में जाना चाहें जा सकते हैं, हम जहाँ चाहें वहाँ बस सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये भी बुरा लगने लगा है कि अगर आज मुझे हिंदू धर्म अच्छा लगता है तो मैं हिंदू धर्म में जा सकता हूँ। दोस्तों अगर मुझे इस्लाम धर्म अच्छा लगता है तो मैं इस्लाम धर्म में जा सकता हूँ। ये हमारा मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और हमें अगर ईसाई धर्म अच्छा लगता है तो हम ईसाई धर्म में जा सकते हैं। लेकिन अभी पीछे मैंने एक कहानी सुनी थी, देखा था कि जो ईसाई धर्म वाले हैं उन पर आए दिन मुकदमा लगा दिए जाते हैं कि ये लोभ लालच दे करके ईसाई धर्म बनवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर थोड़े बहुत लालच में या फिर थोड़े बहुत पैसे के लालच में अगर मान लो कोई इंसान अगर धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वो ना कि राजनीति चमकाने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहा है। अगर वो कर रहा है, अगर वो आम नागरिक है, अगर वो एक दिहाड़ी मजदूर है, तो समझ लो वो किसी राजनीतिक या कोई नेता मंत्री बनने के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ भूख के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है। दोस्तों हमें सोचना चाहिए कि एक आम नागरिक, एक मजदूर क्यों धर्म परिवर्तन कर रहा है लालच में आकर, क्योंकि उसकी कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि उस पे उसकी भूख की मजबूरी रही होगी। वो अगर उसे भरपेट खाना मिलेगा, भरपेट उसे काम मिलेगा और वो सारी मेहनत करने के बाद भी उसे रोज़गार नहीं मिल पाता, मेहनत पढ़ाई करने के बाद भी उसे रोज़गार नहीं मिल पाता, तो दोस्तों कोई दूसरे धर्म में जाना भी चाहेगा। तो दोस्तों
आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो सही लगे हो तो लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।